भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दौरे की तस्दीक कर दी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। इससे पहले दिसंबर 2015 में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। इस्लामाबाद में एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए फौज तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी। 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में फौज तैनात रहेगी। फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आज रात 12 बजे तक इस्लामाबाद के तमाम इलाकों में फौज की तैनाती मुकम्मल कर ली जाएगी। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। डी चौक पहुंचने के लिए मुजाहिरीन और पुलिस में मुताद्दिद मकामात पर झड़पें। मुजाहिरीन ने पथराव किया, पुलिस ने आंसू गैस के शेल फेंके। बानी पीटीआई की बहनों समेत 30 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आलिमा खान और उज़मा खान को डी चौक से गिरफ्तार करके थाना विमेन मुंतकिल कर दिया गया। कारकुनों के पथराव से एसपी समेत पुलिस के 3 एहलकार जख्मी हुए। डी चौक पर पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, 15 कारकुन गिरफ्तार। फैजाबाद पर पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल फेंके। रबड़ के ब्लेड्स भी फायर किए गए। मुजाहिरीन ने लकड़ियां और टायर जलाए, पुलिस पर पथराव किया। एक्सप्रेस वे पर भी मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। चाइना चौक पर भी कारकुनों पर शेलिंग की गई। एक्सप्रेस वे पर कारकुनों और पुलिस के दरमियान आंख मिचौली। शेलिंग से बचने के लिए कारकुन मुल्का गलियों में मुंतशिर हो जाते, कुछ देर बाद दोबारा निकल आते। मुंतशिर करने के लिए पुलिस फिर शेलिंग करती। देर तक ये सिलसिला चलता रहा। जिना एवेन्यू, फजल हक रोड, मरी रोड पर भी पुलिस की शेलिंग, कारकुनों का पथराव। आज दिन भर डी चौक समेत इस्लामाबाद के मुताद्दिद इलाकों और शाहराहों को कंटेनर लगाकर बंद रखा गया। डबल सवारी पर पाबंदी रही। जुड़वा शहरों में दफा 144 नाफिज रही। मोबाइल फोन और मेट्रो सर्विस भी बंद रही। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पीटीआई को इस्लामाबाद में किसी सूरत एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले पाकिस्तानी है और उसके बाद किसी सियासी जमात से वाबस्ता हैं। उन्हें सोचना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। डी चौक के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद की सूरत हाल हसास है। रुकावटों की वजह से अवाम को जो तकलीफ हो रही है उसका एहसास है, मगर अवाम को पता होना चाहिए कि उन्हें ये तकलीफ किन की वजह से है। विफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद का फ़ज़ाई मुआयना किया। सिक्योरिटी इंतज़ामात पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर दाखिला की शरपसंद अनासिर से सख्ती से निपटने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन का काफिला 2 घंटों से बुरहान इंटरचेंज के करीब रुका हुआ है। पीटीआई कारकुनान ने करीबी झाड़ियों में आग लगा दी। वज़ीर आला के काफिले में रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी भी मौजूद है। पेशावर से रवानगी के वक्त मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि डी चौक मंजिल है, जब तक बानी पीटीआई का हुक्म नहीं होगा तब तक आगे जाते जाएंगे। तशद्दुद किया गया तो जिम्मेदार तशद्दुद करने वाले होंगे। दूसरी जानिब पेशावर हाईकोर्ट ने 2 मुकदमात में वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत 25 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। हमारे जहन के अंदर सिर्फ एक ही चीज है, वो है मुल्क की तरक्की, और यही है हमारा ख्वाब, यही है हमारा खाका, यही है हमारा मुल्क। ये है एक पाकिस्तान। अब दूसरा पाकिस्तान जिसमें क्या है, आग लगा दो, फसाद कर दो, छोड़ेंगे नहीं, हमला कर देंगे, जेलें तोड़ देंगे। हम ये बात कर रहे हैं कि मट्टी जो है ये हीरे में कैसे तब्दील होगी। वो ये बात कर रहे हैं कि इस मट्टी को आग ना लगा दें, कहीं हीरा ना बन जाए। एक खाक और आग का पाकिस्तान है, एक तरक्की का पाकिस्तान है, एक तनज़्ज़ुली का पाकिस्तान है, एक खुशहाली का पाकिस्तान है, एक बदहाली का पाकिस्तान है, एक अमन का पाकिस्तान है, एक बर्बादी का और फसाद का पाकिस्तान है। तो कौन सा पाकिस्तान आप चूज करना चाहते हैं? हम मिट्टी को हीरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पीटीआई वाले उसी मिट्टी को आग लगा रहे हैं कि कहीं हीरा ना बन जाए। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हमारा ख्वाब मुल्क की तरक्की है, पीटीआई का ख्वाब जलाओ, घिराव और फसाद है। फैसला कर लें कौन सा पाकिस्तान चाहिए। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि जिस शख्स ने चीनी सदर का दौरा मुलतवी कराया वही शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले कंटेनर लगवा रहा है। पीटीआई एहतजाज के लिए खास मौके ही क्यों चुनती है? कभी IMF को खत लिखते हैं, कभी गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर मुजाहिरों के लिए निकल आते हैं। फसाद की सियासत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि PTI पार्लियामेंट के अंदर आकर एहतजाज करे। सिर्फ हुकूमती नहीं, आज़ाद तज्ज़ियाकार भी एतराफ़ कर रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है। माशी इस्तेहकाम के सफ़र को मुतासिर न किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। गजा और फ़लस्तीनियों के साथ कौमी सतह पर इजहार यकजहती के लिए वज़ीर-ए-आज़म की मेज़बानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। 7 अक्टूबर को मुल्क भर में गजा और फ़लस्तीन में इसराइली जुल्म व बर्बरियत के शिकार निहत्ते मुसलमान बहन भाइयों के लिए यौम यकजहती मनाने का भी फैसला। बिलावल भुट्टो का सदर और वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीन के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के फैसले का खैर मकदम। कहा, पूरी कौम को साम्राज्य से होने एजेंडे के खिलाफ एक आवाज में बोलना चाहिए। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके मलेशिया रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम करार दिया। कहा, मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहदों का तबादला हुआ। पाक मलेशिया बिजनेस फोरम में तिजारत के फ़रोग़ पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। मलेशिया को गोश्त चावल की बरामदात में इजाफा और तरीक़ाकार को आसान बनाया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान IT में ताउन पर भी इत्तेफाक हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दो तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। इलाकाई अमन इस्तेहकाम में अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ऐवान सदर में मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब में भी शिरकत की। आज हमारे दुश्मन को खुली छूट दी गई तो वो एक के बाद दूसरे मुसलमान मुल्क पर हमला आवर होगा। मुसलमान इस खतरे को नज़रअंदाज न करें, अपने दिफा को मजबूत और आज़ादी को महफूज करें। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनई का तेहरान यूनिवर्सिटी में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब। आयतुल्लाह ख़ामनई ने कहा कि जिस तरह फ़लस्तीनियों का 7 अक्टूबर का हमला जायज़ था, उसी तरह ईरान का इसराइल पर हमला जायज़ और कानूनी है। ज़रूरत हुई तो मुस्तकबिल में भी कार्रवाई करेंगे। ईरान इसराइल को जवाब देने में ताख़ीर नहीं करेगा और ना ही जल्दी करेगा। इसराइल फ़लस्तीनी शहरियों का कत्लेआम करके फतह का ड्रामा कर रहा है। कुरान मजीद की पॉलिसी ये है कि मुस्लिम हुकूमतों को एक दूसरे के साथ यकजहती में होना चाहिए। अगर यकजहती होगी तो इज़्ज़त और फतह मुसलमानों की होगी। जो ईरान का दुश्मन है वही फ़लस्तीन, लबनान, इराक और मिस्र का दुश्मन है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने 5 साल बाद तेहरान में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब किया। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली फ़ज़ाइया का बड़ा हमला। इसराइली फ़ौज का हिज़्बुल्लाह के सियासी विंग के सरबरा हाशिम सफ़ीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। हिज़्बुल्लाह ने अब तक इसराइली दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले के बाद से हाशिम सफ़ीउद्दीन के बारे में कोई इतला नहीं। मगरबी खबर एजेंसी के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबरा हसन नसरुल्लाह को इंतहाई राजदारी के साथ बैरूत के खुफिया मकाम पर अमानतन सुपुर्द खाक कर दिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा लबनान पहुंच गए। कहा, ईरान लबनान की इमदाद जारी रखेगा। इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमला दिफा के लिए किया, जो ईरान का उसूली हक है। लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का झड़पों में इसराइल के 20 फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। मगरबी किनारे पर पनाह गुज़ीन कैंप पर भी इसराइल का हमला, 18 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। एंटोनियो गुटेरेस ईरान के इसराइल पर हमलों की मुनासिब मज़म्मत नहीं कर सके, इसराइल का शिकवा। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस के इसराइल में दाखिले पर पाबंदी है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस पर पाबंदी सियासी है।
एंटोनियो गुटेरेस मुतादिद बार गजा और फ़लस्तीनी बच्चों के कत्लेआम पर अफसोस का इजहार कर चुके हैं। वियना कन्वेंशन के तहत एक मुल्क दूसरे के सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे सकता है। आलमी तंजीम खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा के अमले पर पाबंदियाँ आयद नहीं की जा सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात, सेनेट की पार्लिमानी पार्टी और मुल्की सियासी उमूर पर गुफ्तगू। इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म को मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात की तफसीलात भी बताईं। वज़ीर-ए-आज़म को UN जनरल असम्बली में पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करने पर मुबारकबाद दी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। तिजारत, IT, तालीम और ज़राअत में ताउन को वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर मुकम्मल मुआवनत करेंगे। ज़राअत और IT के शोबे में ऑस्ट्रेलिया के तजुर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। ऑटिज़म स्कूल की तामीर 1 साल में मुकम्मल कर दी जाएगी। मरियम नवाज का ऑटिज़म माहिरीन की मुशावरत से प्रोजेक्ट तैयार करने का हुक्म, कहा यह मनसूबा उनके दिल के बहुत करीब है। ऑटिस्टिक बच्चे मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ऑटिज़म स्कूल के मॉडल का मुआयना किया। मनसूबे में क्यूबिकल, स्पीच सेशन, थेरेपी रूम्स, प्री वोकेशनल ट्रेनिंग रूम, कंप्यूटर रूम्स, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी वॉल और फायर अलार्म सिस्टम शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ भी वज़ीर आला पंजाब के साथ थी। जयशंकर ने शमूलियत का अंदिया दिया है और इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, तो मैं समझती हूँ ये एक पॉजिटिव बात है। हमें इसका खैर मकदम करना चाहिए, लेकिन हमें और कोई इससे लंबी चौड़ी तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश होगी या साउथ एशिया बर-ए-सग़ीर में कोई अमन की अमल शुरू करेंगे। ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत के लिए भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का पाकिस्तान की दावत कबूल करना मुस्बत है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के दौरे से ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। वो बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी या बर-ए-सग़ीर में अमन की बात नहीं करेंगे। भारत में शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से तल्ख़ कलामी की गई, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। शेरी रहमान ने कहा कि इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास होना है। आज तहरीक इंतशार के मुजाहिरों और जलसों की वजह से इस्लामाबाद का पहिया बंद है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी वज़ीर दारुल हुकूमत में मौजूदगी के बावजूद इस्लामाबाद पर यलगार का ऐलान काबिल मज़म्मत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पूरी कौम देख रही है किस तरह पुरअमन लोग रियासती जबर का शिकार हो रहे हैं। आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का बेतहाशा इस्तेमाल जारी है। जाली हुकूमत तहरीक इंसाफ के एहतजाज से खौफ में मुब्तला है। कंटेनर्स के पहाड़ सड़कों पर खड़े कर दिए गए हैं। मोटरवे को खोद कर इसमें खंदकें डाल दी गई हैं। आवाम को एहतजाज का हक पुरअमन तरीके से इस्तेमाल करने दिया जाए। बानी PTI की बहनों की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल में बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना था कि ख़वातीन कारकुनान की गिरफ्तारियाँ इंतहाई अहमकाना इक़दाम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शरीक मुसल्लह शख्स की वीडियो शेयर कर दी। कहा इनका गोली चलाने, गुलेलों में कांच के टुकड़े डालकर पुलिस वालों को मारने का प्रोग्राम है। ये चाहते हैं कि इन दहशतगर्दों के सामने रियासत हथियार डाल दे। PTI की कल लाहौर में एहतजाज की कॉल। शहर में दफ़ा 144 नाफिज, खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग और लाहौर से आलकोट मोटरवे पर कंटेनर लगा दिए गए। शहर के अंदर रेलवे स्टेशन, लारी अड्डा और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड समेत चंद मकामात पर कंटेनर मौजूद। आज़ादी फ्लाईओवर पर भी पुलिस का नाका। GT रोड समेत शहर के अंदर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। अली अमीन गंडापुर मीनार पाकिस्तान लाहौर के एहतजाज में नहीं जा रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि एहतजाज की कॉल बानी PTI की है, वही वापस लेंगे। अली अमीन धावा नहीं बोल रहे, ना सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं।
वो अपनी जेब से पैसे अदा करते हैं, एहतजाज के लिए आते हैं। एहतजाज हमारा हक है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में रिहायशी बंगले में कायम साबिक सदर आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक सील करने के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हुकूमत, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और हेल्थ केयर कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 7 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी का कहना है कि आरिफ अलवी आजकल बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी उन्होंने बात की। पहले 4 बजे सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने क्लिनिक सील करने की कोशिश की, कुछ ना मिला तो 1.5-2 घंटे बाद बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले आ गए। SBCA ने सोचे समझे बगैर क्लिनिक सील कर दिया। क्लिनिक उस वक्त सील किया गया जब बंद हो चुका था, पहले से नोटिस नहीं दिया गया। कराची एक्सपो सेंटर में पहला इंटरनेशनल खजूर फेस्टिवल, गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और UAE के सफ़ीर समेत आला हुकाम की शिरकत। उर्दन, UAE, सिंध और बलोचिस्तान की खजूरों के स्टॉल्स मौजूद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, खजूर के कुल कौमी पैदावार में सिंध 57% से ज़्यादा हिस्सा डालता है। 2022 में हमारी खजूर की पैदावार 7,30,000 टन से ज़्यादा थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि UAE हुकूमत के ताउन से पहला खजूर फेस्टिवल पाकिस्तानी काश्तकारों को एजुकेट करने के लिए ये फेस्टिवल मुनक्किद हुआ है। अमराज, पैकेजिंग और दीगर वजूहात के सबब एक्सपोर्ट मुतासिर है। वफाकी हुकूमत दिसंबर 2024 में ग्रीन लाइन बस सर्विस सिंध हुकूमत के सुपुर्द करेगी। हुकूमत सिंध ने ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन संभालने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर लीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन का कहना था कि ग्रीन और ऑरेंज लाइन को जोड़ने का काम दिसंबर 2024 से पहले मुकम्मल हो जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू कर दी। मेहमान टीम ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन किया, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पहले टेस्ट के लिए तैयार होने वाली पिच का मुआयना भी किया। अलबत्ता हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की पहले टेस्ट में शिरकत का फैसला ना हो सका। अगर वो फिट ना हो सके तो ओली पॉप क़यादत करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में ओपनर जैक क्रॉली का कहना था कि मुल्तान की पिच बॉलर्स के लिए साजगार दिखाई दे रही है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 20 से शुरू होगा। जियो सुपर सीरीज के तीनों मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। मौसीकी, ड्रामा और बैनुल अक़वामी सकाफ़तों का इम्तिज़ाज। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। 9वें रोज़ क्रिप्स थिएटर ग्रुप की जानिब से थिएटर प्ले इन फुटबॉल है दुनिया मेरे आगे पेश किया गया। इतालवी खेल पुट योर हार्ट इनटू इट पेश किया जा रहा है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। क्रिकेटर इमामुल हक की जिंदगी में शादी के बाद क्या तब्दीली आई? इमामुल हक अपनी बीवी का ज्यादा ख्याल रखते हैं या बालों का? और क्या इमामुल हक की बेगम इमाम और बाबर की दोस्ती से जेलसी महसूस करती हैं? मिलिए स्टार क्रिकेटर इमामुल हक और उनकी बेगम से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज। और लाहौर की लेडी नर्स तूबा डॉक्टर शाहमीर भी दिल का रिश्ता ऐप पर दिल के रिश्ते में जुड़ गए। दिल का रिश्ता ऐप पर जब दोनों का मैच मिला तो जल्द ही खानदान वालों की रजामंदी के साथ रिश्ता सवाज में बंद कर